बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, कि बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, बुजदिल और कमजोर लोगों के हाथ कभी कोई राज नहीं होते, जिसे पड़ जाती है आदत डर डर के झुक झुक के चलने की, उनके सर पे कभी ताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे विद्यार्थी कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर भाई हमारी 12th पास हो गई है ना, 12th पास करने के बाद मैं जीरो लेवल से बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता हूँ। अब कितना समय बचा हुआ है, कब आपका एग्जाम होगा दोस्तों, क्या इसका सिलेबस है और इस बार क्या बदलाव देखने को मिला है, परीक्षा कब होगी, अब तक बीएसटीसी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, बीएसटीसी में सीटें कितनी है, सिलेक्शन कैसे होगा, कितने नंबर लाने हैं। तो बिल्कुल मैं आपको पूरी दोस्तों बीएसटीसी की ए टू जेड स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो बीएसटीसी का, या फिर आपने एक दो बार एग्जाम दिया आपका नंबर नहीं आया है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आपको 100% दोस्तों है वो यहाँ पर क्या है बीएसटीसी में नंबर दोस्तों है वो आपका आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ उनको फॉलो करना है, उनको दोस्तों कॉपी में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। सबसे पहले देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका सिलेबस देखना है कि पेपर में आता क्या है। ऐसे ही सीधा मार्केट्स में जाके बुक लेके है ना, गाइड लेके पढ़ने नहीं बैठना है, पहले उसका सिलेबस देखो मेरे साथियों। तो बीएसटीसी का सिलेबस मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा साथियों, कि बीएसटीसी का जो पेपर होता है उसके अंदर 200 प्रश्न आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं साथियों, 200 क्वेश्चन आते हैं और 600 नंबर का पेपर रहता है। मतलब एक प्रश्न कितने नंबर का रहता है, 3 नंबर का। कितने हो गए साथियों, 600 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, पेपर जो आता है साथियों वो 4 भागों में आता है। भाग अ हो गया आपका रीजनिंग का, भाग ब हो गया राजस्थान जीके का, और भाग सी हो गया शिक्षण अभिरुचि का, और भाग द में क्या आता है साथियों, अंग्रेजी तो फिक्स होती है, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन फिक्स है साथियों। अगर फॉर्म भरने जाओ तब हिंदी भरिए तो हिंदी से 30 क्वेश्चन आएंगे, या संस्कृत भरे तो संस्कृत से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये फॉर्मेट क्या रहता है साथियों, आपके एग्जाम का फॉर्मेट रहता है दोस्तों। ठीक है ना। रीजनिंग के आपके यहाँ पर दोस्तों क्या है, 50 प्रश्न आएंगे, राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे, शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के 20 प्रश्न आएंगे, हिंदी से भरा है तो हिंदी के 30 क्वेश्चन, और संस्कृत से फॉर्म भरा है तो संस्कृत से 30 क्वेश्चन। आई बात समझ में दोस्तों। सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, छोड़ना कुछ नहीं दोस्तों। अगर आपको छोड़ना ही है ना, तो यहाँ पर क्या है, आप इंग्लिश को स्किप कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। फिलहाल इंग्लिश को आप छोड़ सकते हो। बाकी देखो, सबसे ज्यादा किसमें फोकस करना है, सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग पे फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग में काफी सारे बच्चे भटक जाते हैं। ठीक है ना, रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में मत लो। ठीक है, जो पहले आप देखो, पहले आप क्या करो साथियों, पूरा सिलेबस को एक बार देखो। देखो मैं आपको पूरा एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है ना, हाँ देखिए साथियों, इसका सिलेबस जो रहता है, इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है, राजस्थान का ऐतिहासिक, राजनीतिक, कला संस्कृति, साहित्य, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, पर्यटन और लोक जीवन संबंधी प्रश्न दोस्तों हैं वो आपके राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके ज्यादा आपको डरने वाली बात नहीं है साथियों। हमारी जो 9 बजे शाम को क्लास आती है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हमारे आप डेली शाम को 9 बजे वाली क्लास ज्वाइन करोगे एग्जाम तक, तो राजस्थान जीके तो आप इसकी चिंता तो आप क्या है साथियों यहाँ पर छोड़ सकते हो। 150 नंबर तो आप क्या है दोस्तों मेरे पे छोड़ दो। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में अगर आप बार बार प्रयास करोगे, देखो चाहे कौन सी भी चीज आपको बिल्कुल टफ लगती है, डिफिकल्ट लगती है, तो उसका क्यों अगर आप बार बार प्रयास करते हो तो वो अपने आप आपको क्या है दोस्तों सरल लगती है, फिर आपको उस चीज में इंटरेस्ट आने लग जाता है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों रीजनिंग की, जिसे मानसिक योग्यता कहा जाता है। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे साथियों, जिसमें तार्किक योग्यता आएगी, संबंध विश्लेषण आएगा, विश्लेषणात्मक क्षमता आएगी, समानता आएगी और भेदभाव आएगा। मतलब ज्यादा भी हार्ड भी नहीं है, इतना हार्ड भी दोस्तों इसका सिलेबस नहीं है, बस समझने वाला चाहिए। ठीक है, समझने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए, दोनों अगर सही है तो आराम से आप समझ सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, किसकी, शिक्षण अभिरुचि की, तो इसके भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे साथियों, जिसके अंदर शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, सतत और व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यवसायिक दृष्टिकोण और सामाजिक संवेदनशीलता। देखो अगर आप, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, अगर आप शिक्षण अभिरुचि में 150 में से 150 नंबर लेना चाहते हो तो ला सकते हो। कहां से ला सकते हो साथियों, यूट्यूब पे चैनल है लहर पाठशाला, लहर पाठशाला लिखना दिनेश आजना, दिनेश सर की जो क्लासें आती है साथियों, पिछली बार भी आपके इनके जो क्वेश्चन आए थे साथियों, वो 50 में से 49 क्वेश्चन इनकी क्लासों से आए थे,
और इन्होंने वीडियो भी बनाया था, स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे। ठीक है, तो ये तो दोस्तों दिनेश सर की यहाँ से पूरी क्या हो जाएगी, एकदम कॉपी हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, व्याकरण है, शब्दावली है। तो देखो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है तो पढ़ लेना लास्ट में। अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो जीरो से इंग्लिश यहाँ पर मत सीखना दोस्तों। इंग्लिश को आप स्किप कर सकते हो, 20 प्रश्न आएंगे, 20 में से तुक्के भी लगाओगे तो बिल्कुल आपके 10-12 तो सही हो ही जाएंगे। ठीक है, मैं अपना खुद का आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी मैं एग्जाम देने गया था और मेरे यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन है वो सही हो गए थे। ठीक है, तो इसमें आपको कोई ज्यादा है वो घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों हिंदी की बात करें तो हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 90 नंबर के रहेंगे। इसमें देखिए साथियों, शब्द ज्ञान, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे। अब से आप क्या करो साथियों, 20-20 याद करना स्टार्ट कर दो। 20-20 मुहावरे, 20-20 पर्यायवाची शब्द, 20-20 विलोम शब्द। ठीक है, ये सारे अगर आप अभी से याद करना स्टार्ट कर दोगे तो एग्जाम तक आपका बिल्कुल कोई भी टॉपिक पीछे नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर आप यहाँ बात समझे, एक बार दोस्तों आप थोड़ा नोटिस कीजिए कि जो परीक्षा का पैटर्न रहता है इसके अंदर कुल 200 प्रश्न आते हैं। 200 प्रश्न आते हैं, बिल्कुल जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना उनको बताना चाहता हूँ, कॉपी में लिखना नहीं पड़ता है वहां पर देखो अब शब्द वाले क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब शब्द वाले, जो सही है उसके नीचे गोला होता है, उसको आपको भरना है कि भाई ब सही है, तो ब वाले गोले को यहाँ पर क्या है दोस्तों, भर के आना है। ठीक है, तो लिखने वाली इसमें झंझट मारी नहीं है साथियों। समय आपको मिलेगा 3 घंटे का पेपर करने के लिए, अंक आपके रहेंगे 600। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है, मतलब अगर आप प्रश्न को गलत करते हो तो आपके माइनस में नंबर नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब देखिए थोड़ा सा और समझते हैं चीज को, थोड़ा सा गहरे से समझेंगे। ठीक है ना, कि फॉर्म कितने आए। प्यारे साथियों, हर साल की बात करें दोस्तों तो 5 से 6 लाख के बीच फॉर्म आते हैं, और इस बार भी फॉर्म दोस्तों कहीं न कहीं बिल्कुल 4,80,000 के आसपास चले गए। ठीक है, अभी एग्जाम डेट आपको पता है साथियों आई नहीं है, और फॉर्म की डेट भी दोस्तों पूरी हुई नहीं है। तो आप पकड़ के चलो 5 लाख तो फॉर्म दोस्तों आ जाएंगे। बट एक बात और है दोस्तों, पिछली तुलना में 1 लाख फॉर्म अब की बार क्या है साथियों, कम आए हैं। पिछली बार फॉर्म आए थे 6 लाख, अब की बार कितने आए साथियों, 5 लाख के आसपास फॉर्म चले जाएंगे। फिर बताओ सर सीटें कितनी, कितने बच्चों को लेंगे 5 लाख में से। तो बिल्कुल आपके सामने सीटें हैं दोस्तों, वो है 25,000। फिक्स रहती है सीटें दोस्तों, 25,000 है। वो आपके यहाँ पर क्या है दोस्तों, सीटें रहती है, इन पे आपको कॉलेज मिलती है। अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको क्या मिलेगी साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। अगर आपके नंबर थोड़े कम है तो आपको क्या है, प्राइवेट कॉलेज मिलती है। बट कितने बच्चों को लेंगे दोस्तों, 5 लाख में से ओनली फॉर 25,000 बच्चों को ही लिया जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब आप 5 लाख में से 25,000 लिंक लाने कैसे आपको, है ना, 25,000 में आना कैसे आपको, वो मैं आपको स्ट्रेटजी यहाँ पर है वो बताने वाला हूँ साथियों। और बात करें परीक्षा कब होगी, तो इस पे थोड़ी अपन क्या है लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन देखो पहले तो क्या करना है आपको, पहले आप सिलेबस की प्रिंट निकालो। क्या निकलाओ, सिलेबस की प्रिंट निकलवा दो। आप कहोगे सर सिलेबस पीडीएफ कहां से लाऊं मैं। अरे मेरे भाई, अगर आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आर पे स्टडी के अंदर ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर एक ऑप्शन है सिलेबस का। सिलेबस में जाओ और वहां से बीएसटीसी का सिलेबस डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में। फिर चले जाओ इमित्र पे, इमित्र से क्या करो, आप उसकी पीडीएफ निकलवा दो, प्रिंट निकलवा लो। फिर इसको दोस्तों आप लेके आओ पहले तो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद दोस्तों आप पुराने पेपर देखो। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो दोस्तों तो क्या करो, आप 2008 से लेकर 2025 तक जो भी आपके बीएसटीसी के एग्जाम हुए हैं उनके पेपर को देखो, उनके पेपर को सॉल्यूशन करो। ये पेपर कहाँ मिलेंगे आपको, ये पेपर भी आपको आरपी स्टडी के अंदर मात्र 51 रुपए में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज के रूप में, व्यवस्थित तरीके से ओरिजिनल पेपर। ठीक है ना, कहीं कहीं पे आपको पता फेक पेपर मिल जाते हैं, क्योंकि पेपर कभी देते हैं नहीं, साथ में अभी पेपर देना स्टार्ट किया है। पहले तो देखो तो ऑथेंटिक पेपर आपको हमारे पास मिल जाएंगे, तो वहां से आप क्या है पुराने पेपर ले लो। ठीक है, पुराने पेपर में टेस्ट दो, फिर आपको पता चलेगा कौन सा विषय आपका क्या है दोस्तों कमजोर है। अब जो आपका विषय कमजोर है उस पर क्या करो, विशेष ध्यान दो। ठीक है, क्या नहीं करना है साथियों, तो देखिए यूट्यूब से क्लास है, बिल्कुल यूट्यूब की क्लास है, किस तरीके से आपको देखनी है उसका सही तरीका देखो। आप यूट्यूब पे जो क्लास आगे आती है उस क्लास को ऐसे नहीं देखना है, चाहे मेरी क्लास क्यों नहीं हो। ठीक है ना, यूट्यूब पे क्लास देखना एक तरीका होता है, जैसे राजस्थान जीके आप पढ़ रहे हो तो राजस्थान जीके आपको आर पे स्टडी से पढ़ना है ना, तो आप फिर आर पे स्टडी से ही पढ़ोगे। बीच में ऐसा किसी भी क्लास आ जाए उसको आप नहीं देखोगे, जो सब्जेक्ट जहां से पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को पूरा वहीं से पढ़ो। ठीक है ना, और पूरी क्लास देखो।
जैसे मेरी क्लास से आप देख रहे हो तो सारी क्लासें देखी, यूं नहीं एक क्लास देख ली, एक क्लास से कभी भी नंबर नहीं आता है साथियों, ठीक है ना। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, हमारी क्लास से पिछली बार 48 से 49 क्वेश्चन राजस्थान जीके के मिल गए थे, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाएंगे, बट आपको हमारी सारी क्लासें देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जहां से भी पढ़ रहे हो, चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हो, चाहे शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हो, है ना, जैसे दिनेश सर से आप शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हो तो वहीं से पढ़ो, और कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद दोस्तों बात करें कितने नंबर आपको लाने हैं दोस्तों, जो 600 नंबर का पेपर आता है उसमें से दोस्तों देखो कट ऑफ तो पेपर पे आधारित रहती है कि पेपर का लेवल कैसा है, क्योंकि कभी कभी पिछली बार दोस्तों 2024 में क्या हुआ था कि पेपर में 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको डिलीट कर दिया गया था, तो कट ऑफ में सबके नंबर बढ़ा दिए गए, तो कट ऑफ भारी ऊंचा ला गया था, क्योंकि नंबर देखो क्वेश्चन डिलीट हुए तो सबको बोनस मिल गया, बोनस मिलकर क्या है कट ऑफ धारे चली गई थी। तो वही चीज है दोस्तों, बट मैं आपको मोटे तौर पे यहाँ पर दोस्तों क्या है थोड़ा सा टारगेट दे देता हूँ कि आपके नंबर 480 प्लस होने चाहिए, 480। यहाँ जो विद्यार्थी नए नए हैं उनको डरना नहीं है, 450 प्लस भी लेके आओगे, 440 प्लस भी लेके आओगे तो भी आपका नंबर आ जाएगा। बट आपको फर्स्ट चॉइस घर के पास में कॉलेज चाहिए दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपके नंबर 480 दोस्तों होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो नंबर लाने का तरीका क्या है साथियों, देखो अगर आप पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका साथियों, तो सबसे पहले तरीका यही है कि पहले क्या करो आप कोर्स ज्वाइन कर लो। जहां से भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से कोर्स लो, बट कोर्स के अंदर मसाला नया होना चाहिए, अच्छा मैटर होना चाहिए। यूं नहीं आपको सस्ते में दे रहे बट पुराना कोर्स दे रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है, वहां से प्रश्न बनेगा नहीं, पूरे साल पढ़ोगे मेहनत करोगे प्रश्न वहां से बनता नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैटर है वो दोस्तों नए सिलेबस सारे 2026 का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको मिलेगा, कंप्लीट कोर्स मिलेगा साथियों। हमने ये भी लिख रखा है कि इससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि हमारे कोर्स से हर साल हम देखो 2020 से बीएसटीसी की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और हमारे साथ जो 12th वाले बच्चे जुड़ते हैं या फिर कोई भी दूसरे विद्यार्थी जुड़ते हैं उनका पहली बार में नंबर आ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इस कोर्स हमने दिया गया है, लंबा एक्सपीरियंस है बीएसटीसी के बारे में, सीधे क्वेश्चन छपते हैं इस कोर्स से, ठीक है। इस कोर्स के अंदर सारे विषय मिल जाएंगे आपको, मार्केट से कोर्स लेने के बाद बुक का खर्चा भी आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट लिया जाता है, जैसे आपने कोई क्लास देख ली तो उसके बाद आपका टेस्ट लेते हैं कि आपको इस क्लास से कितने क्वेश्चन याद हुए, ठीक है। उसी का साथ याद वहां पर बात करें, पुराने 16 साल के पेपर आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में, वो आप 51 दे के ले रहे थे ना, अगर आप कोर्स लोगे दोस्तों 699 वाला, तो यहाँ पर दोस्तों ये पेपर अलग से आपको लेने नहीं पड़ेंगे, साथ में मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, अगर पेमेंट किसी और से करना है, यहाँ पे दोस्तों कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें, ठीक है। अब देखो अभी के रेट 699 है साथियों, होली पे इस कोर्स के अंदर ऑफर आएगा, आप इस कोर्स पर नजर रखना दोस्तों, होली के अंदर क्या आएगा, इस पे ऑफर आएगा, इसकी प्राइस दोस्तों है वो 550 के आसपास हो सकती है, तो फटाफट आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बिल्कुल उसके बाद दोस्तों अगर आपकी जैसे हमने तो पूरा कोर्स पढ़ लिया है, पहला स्टेप तो पूरा कोर्स करो, कोर्स पूरा हो गया, अब तो हमको रिवीजन करना है या हमको टेस्ट लेने हैं, तो बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज है, हर बार दोस्तों बीएसटीसी में झंडे गाड़ने वाली टेस्ट सीरीज है, रामबाण जड़ी बूटी दोस्तों, इसके अंदर आपको कुल 21 टेस्ट मिलेंगे, 17 टेस्ट और टॉपिक वाइज। इससे क्या होगा, इससे आपका दोस्तों होगा रिवीजन, पूरा पूरा टॉपिक, सारे टॉपिक क्लियर होंगे सभी विषयों के, ठीक है। और संपूर्ण दोस्तों 4 फुल टेस्ट आएंगे, ठीक है ना, देखो 17 टेस्ट और टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है, इसके अंदर आपका मूल्यांकन होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, पूरा जैसा पेपर आता है वैसे 4 पेपर दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेंगे 2026 के लिए, ठीक है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे, तो ये दोस्तों आपको कहां पर मिलेंगे, आरपी स्टडी के अंदर मिलेंगे साथियों, ठीक है। प्रत्येक टेस्ट में 200 प्रश्न है, तो 21 टेस्ट है दोस्तों, गोल्डन सीरीज वाले आप सभी ज्वाइन करना अगर आपके कोर्स पूरा हो गया है तो। पहले अगर कोर्स पूरा नहीं हुआ है, पहली बार एग्जाम दे रहे हो, कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो पहले कोर्स ले लो, ठीक है। और मार्केट से रही बात बुक की, बुक लाए क्या, बुक से लाओगे तो अब बुक से दोस्तों हो नहीं पाएगा, बुक लाओगे तो कभी भी एक बुक से नंबर नहीं आता है, साथ में आपको पता है हर सब्जेक्ट की, जैसे राजस्थान जीके की आपको 4 बुकें लानी पड़ेगी, ठीक है, दिशा की वगैरह है, ठीक है, मोमल वगैरह है। उसके बाद हिंदी की बात करें, हिंदी की आपको मानस बुक अलग से लानी पड़ेगी, कितनी जाडी बुक आती है, तो इतनी बुकें पढ़ोगे तब तो क्या है 1 साल लग जाएगा भैया, हो नहीं पाएगा इतना तो कोर्स में सारा कंटेंट हमने सिमेट के दे दिया है, ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद कोर्स संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकते हो। बात करें परीक्षा कब होगी दोस्तों, देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हो इस बार जो 10वीं 12वीं के एग्जाम हुए हैं और बड़ी जल्दबाजी दिखाई जा रही है कि इस बार कॉपियां है ना, 10वीं की कॉपियां 8वीं वाले टीचर को दी जा रही है, जो 8वीं क्लास में पढ़ाता है दोस्तों उसको क्या है 10वीं क्लास की कॉपियां चेक करने के लिए दी जा रही है। इतनी ये जल्दबाजी दिखा रहे हैं कि इतना जल्दी क्या करो, इस बार रिजल्ट जारी करो और नया सत्र चालू करो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे चीज को दोस्तों। तो देखो 12th और 10th में भी जल्दबाजी हो रही है, तो पीएसटीसी में तो आप सबको पता है कि इस बार फॉर्म भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गए थे
और एग्जाम का जो प्रोसेस है, जब से दोस्तों वर्धमान महावीर ने ये दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम करवाना स्टार्ट किया है, तो इसका प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है। पहले बीकानेर करवाते थे दोस्तों, तो उस समय बहुत टाइम लगता था। देखिए बात करें एग्जाम कब हो सकता है सर आपके अनुसार, तो देखो अप्रैल, अप्रैल में तो दोस्तों ये परीक्षा है वो संभावित है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद मार्च की बात करें साथियों, बिल्कुल मार्च, हाँ मार्च अप्रैल मई, ठीक है। मई की बात करें साथियों, तो मई के अंदर यहाँ पे दोस्तों जून के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम दोस्तों मई के अंदर संभावित है बिल्कुल। मेरे अनुसार जो मैं बात करूं दोस्तों 10 मई के आसपास ये एग्जाम है वो यहाँ पर क्या है साथियों संभावित है। तो अब आपसे अब आपके पास समय देख लो कितना समय पड़ा है, ठीक है। बहुत कम समय आपके बीच में है। ये कोर्स अब से कोर्स लेंगे तैयारी हो सकती है, बिल्कुल अब से भी पढ़ सकते हो कोर्स, इतना बड़ा कोर्स नहीं है। जो एग्जाम आएगा वही पढ़ाया है, फटाफट तरीके से आप ज्वाइन करके दोस्तों बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी कर सकते हो। अभी भी मौका है आपके पास, जब एग्जाम हो जाएगा तब फिर पछताओगे कि सर मेरा नंबर नहीं आया, मेरे 2 नंबर कम आ रहे, 3 नंबर कम आ रहे हैं, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों आपके पास समय है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों, हर साल यहाँ से हजारों बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऐप में जाके ऐप की रेटिंग देख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल साथियों कमेंट करेंगे, अगर आपका बीएसटीसी बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना। बाकी दोस्तों देखो मैं एमसीक्यू बैच भी लगा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो उसका टाइमिंग देख लो आप। एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे हमारी आएगी, एक क्लास दोस्तों दोपहर की 2 बजे आएगी, एक क्लास शाम की 6 बजे आएगी और एक क्लास शाम को 9 बजे आएगी। ये चारों क्लासें आपको साथ साथ में हमारी देखनी पड़ेगी। फिर दोस्तों क्या होगा, आपका 100% सिलेक्शन पक्का होगा। जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं उनको बढ़िया तरीके से दोस्तों क्या करना है, लिखना है, अच्छे से कवर करना है, ठीक है। बिल्कुल मैं नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों 1 तारीख से, तो फटाफट आप सभी साथी इस बैच में जुड़ जाना विद्यार्थियों, ठीक है। बाकी कोर्स लेके बढ़िया नोट्स वगैरह पढ़ोगे तो आराम से याद होगा, अच्छा याद होगा। अगर प्रश्न घुमा कर भी आएगा तो भी आप कर पाओगे। पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको कोर्स लेना ही चाहिए साथियों, ठीक है। और बाकी वाले सभी साथी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज तो सबको कंपलसरी है, ठीक है। बिल्कुल, तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।